हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉल्यूशन के कुछ और जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द लिक्विड अमोनिया बॉटल। लिक्विड अमोनिया जो बॉटल्स होती है उसको पहले फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट, कि उसको ओपन करने से पहले उसको आइस में कूल किया जाता है। क्यों? तो एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड अमोनिया का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऑन कूलिंग जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड अमोनिया को ओपन करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते, ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए वो सडनली कम नॉट बी कम आउट, वो एकदम से बाहर ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एक्वेटिक स्पीसीज लाइक फिश फील्स मोर कंफर्टेबल इन लेक इन विंटर दैन इन द समर। तो एक्वेटिक स्पीसीज को क्या चाहिए बेटा, ब्रीथ करने के लिए उनको डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिलती है उनको, वाटर से मिलती है, और वो ज्यादा कंफर्टेबल विंटर में होते हैं, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर विंटर में लो होता है तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा कोल्ड वाटर और हॉट वाटर पे भी आता है कि मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर या मोर कंफर्टेबल इन द विंटर या समर। तो आप कहेंगे कि जो विंटर होता है तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम होता है, और जब हमारा टेम्परेचर कम होगा तो हमारी उस गैस की जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, इसलिए वो मोर कंफर्टेबल होते हैं इन विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज ऑब्जर्व्ड दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड जो है व्हेन डिजोल्व्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन में जब हम उसको डालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या ऑब्जर्व होता है, तो एसिटिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाता है, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाता है, डाइमराइज होने से डबल हो जाता है। जैसे एसिटिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो बेटा यहाँ पे 2 कार्बन है तो 24, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, और आपकी जो है 4 ऑक्सीजन है तो 1 मॉलिक्यूल का आपका 60 होगा, तो 2 का कितना होगा, 120 होगा। तो हाउ मच कितना ऑब्जर्व हुआ, तो दैट इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो आपको पता है बेटा मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्वमेंट किसकी है, आपके सॉल्वेंट की है। इट इन्वॉल्व द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड रिमेन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, क्योंकि मोलैलिटी में हम वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते। अगर वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हमारा प्रेजेंट होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड ड्रम में वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और मोलैलिटी की डेफिनेशन अगर हम कहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिविजोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो वहां पे आपका टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडिमा। एडिमा क्या होता है, तो जो पीपल क्या करते हैं, टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट डेवलप द स्वेलिंग इन देयर टिश्यू, तो उनके टिश्यूज में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इस डिजीज का नाम क्या होता है, एडिमा होता है। इससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यू सेल्स हैं उसके अंदर वाटर क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, और रिटेन रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो वो सेल्स हमारी क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। किस प्रोसेस के कारण, ऑस्मोसिस के कारण। तो दिस इज इम्पोर्टेंट है बेटा ये कि एडिमा क्या होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच हैविंग द इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम 2 सॉल्यूशंस लें, द सॉल्यूशंस हैविंग द इक्वल ऑस्मोटिक, अगर हम 2 सॉल्यूशन लें और उनका अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करें तो अगर उन दोनों का सेम हो तो इट मीन्स वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सुक्रोज अगर हम देखें तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। और एक और एग्जाम्पल होता है हमारा बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, 0.9% NaCl जो है सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन 0.9% मास बाय
मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी हमारा जो है किसका एग्जाम्पल होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो 0.9% जो है सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज हमारा क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन यूनिट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।